ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र की 39वीं मंजिल थी। हुजूर के बहुत सारे दुनियावी ताल्लुकात थे, तिजारत की जिम्मेदारियां थीं, कई औलादें थीं और बेशुमार दुनियावी मशागिल थे। इसके बावजूद हुजूर को दुनिया के तमाम काम हेच नज़र आते थे। उन दिनों हुजूर दुनिया और दुनियावी कारोबार से बेजार हो चुके थे। मक्का से 3 मील के फासले पर एक गार था जिसका नाम हिरा था। आप महीनों वहां जाकर क़याम फरमाते और मुराक़बा करते। हुजूर अपने साथ सत्तू और खजूर साथ ले जाते और जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाती तो घर वापस तशरीफ़ लाते और फिर वापस गार हिरा में चले जाते। उन दिनों गारे हिरा में हुजूर जिस इबादत और रियाज़त में मशगूल थे, ये वही इबादत थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद हज़रत इब्राहीम नबूवत से पहले किया करते थे, यानी कायनात पर गौर व फिक्र और अपना मुहासबा करना। गारे हिरा में हुजूर के दिल में हज़ारों सवालात पैदा होते। इन अफलाक चांद तारों की तख्लीक किस तरह हुई, नबूवत क्या चीज़ है और मकसद हयात क्या है। हुजूर कभी कभी पहाड़ से उतरकर सहरा में चले जाते और कुछ वक्त के बाद वापस गार में आ जाते और इस तरह ये बेचैनी यूं ही बढ़ती रही। हुजूर कोहे हिरा की चट्टानों, फलक व आसमान, चोटियाँ और मैदानों में इन सवालों के जवाबात तलाश किया करते और इस तरह लैलो नहार की कई गर्दिशें गुजरती रहीं, यहाँ तक कि हुजूर को रोज़ाना ख्वाब आने लगे और ऐसे ख्वाब जो बिल्कुल सच होते। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में देखते वो अगली सुबह बिल्कुल सच साबित हो जाता। रिवायतों के मुताबिक एक रात गारे हिरा में हर तरफ खामोशी और घुप अंधेरा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पुरसुकून लम्हों में अल्लाह की निशानियों पर गौर व फिक्र फरमा रहे थे कि एक हैरान कुन मखलूक ज़ाहिर हुआ और उसने अर्ज़ किया, ए मोहम्मद पढ़ो। आपने जवाब दिया, मैं पढ़ नहीं सकता। उस मखलूक ने ज़ोर देकर कहा कि अपने रब का नाम लेकर पढ़ो, जिसने आलम को पैदा किया, जिसने इंसान को खून की फटकी से बनाया और जिसने इंसान को वो इल्म दिया जिससे वो पहले वाकिफ़ न था। इस तरह कई मरतबा उस मखलूक ने ज़ोर देकर कहा कि पढ़ो और हुजूर ने अपनी मजबूरी बयान करते हुए फरमाया कि मैं पढ़ नहीं सकता। लिहाजा उस मखलूक ने हुजूर पाक के जिस्म को मजबूती से पकड़ा और इतने ज़ोर से दबाया कि हुजूर को सख्ती महसूस हुई। उसने ये अमल 3 मरतबा किया और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूँ महसूस हुआ कि कोई पैगाम उनके अंदर सबत हो गया है, जिसका वज़न आप महसूस कर रहे थे। ये सारी चीज़ें अचानक हुई और इस कदर अजीबो गरीब था कि हुजूर पर लर्ज़ा तारी हो गया। आप कांपते हुए गार हिरा से बाहर निकले और हैरत के आलम में आहिस्ता आहिस्ता हिरा से नीचे उतरने लगे। अभी आधा रास्ता ही तय हुआ था कि वो गैर मामूली मखलूक दोबारा नज़र आई। इस मर्तबा वो मखलूक अपनी असल सूरत में ज़ाहिर हुई, जिसके 600 पर थे। उसने हुजूर को बुलंद आवाज़ से कहा कि आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्रील अमीन हूँ। हुजूर हैरानी और परेशानी के आलम में तेज़ तेज़ कदम उठाए हुए अपने घर की तरफ रवाना हुए। ये तारीक रात की कोई पहर थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में बिस्तर पर लेटे थे। आपका सारा बदन कांप रहा था और बुखार की शिद्दत से आपका जिस्म तप रहा था। आपने बहुत सारे कंबल अपने ऊपर ओढ़ लिया, सर, मुंह और सब कुछ ढांप लिया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हालत थी और इस रूहानी तजुर्बे के बाद आप जिस कैफियत में मुब्तला थे वो अल्लाह ही के इल्म में था और जिसे बयान करना नामुमकिन है। बहरहाल जब सैयदा खदीजा घर तशरीफ़ लाईं और हुजूर की ये हालत देखी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी वजह दरियाफ़्त की। लिहाजा हुजूर ने शुरू से लेकर आखिर तक सारा वाक़या तफसील से सुनाया। हज़रत खदीजा नहायत ही बासबर और बाहिम्मत खातून थी। आपने अपने शौहर को तसल्ली और हौसला दिया और कहा कि आप तो एक नेक और सच्चे इंसान हैं, अल्लाह आपको कभी किसी अजाब में मुब्तला नहीं करेगा। ये क़ुव्वत व जबरूत की रात थी, ये अज़मत व जलालत वाली रात थी।
इस रात दोनों ने जाग कर गुजार दी। इस रात कायनात जामिद व साकित थी, ना कोई हरकत थी ना आवाज़, बस अल्लाह बोल रहा था और बंदा सुन रहा था। रात ढलने लगी तो सैयदा खदीजा हुजूर की बेचैनी को देखकर बहुत परेशान हुई और आपसे कहा कि मैं आपको अपने चचाजाद वरका बिन नौफिल के पास ले जाती हूँ, शायद वो इस वाक़े के मुताल्लिक कुछ बता सकें। दरअसल वरका बिन नौफिल बहुत बड़े आलिम और राहिब थे और दीन नसारा के पैरोकार थे। वो ना तो मुशरिक थे और ना बुतों की पूजा करते थे और ना ही ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते थे। कुरैश मक्का उनके इल्म की वजह से उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। हज़रत खदीजा हुजूर के हमराह वरका बिन नौफिल के पास पहुंची और वरका से कहा कि ये देखिए, आपके भाई के साथ आज गार में एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया है। इस पर हुजूर ने वरका को पूरा वाक़या सुनाया। वरका बिन नौफिल ने जब पूरा किस्सा सुना तो कहा कि ए खदीजा, तुम्हें खुशरंजी हो, तुम्हारे शौहर के पास तो वही नामूस आया है जो मूसा और ईसा पर उतरा था। फिर वरका ने कहा कि काश मैं जवान होता और उस वक्त तक ज़िंदा रहता जब आप लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देंगे। काश मैं उस वक्त आपकी मदद करता, इस अजीम काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता। काश मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहूं जब आपकी कौम आपको झुटलाएगी और आपके साथ जंगें लड़ेंगी, यहाँ तक कि आपको मक्का से निकाल दिया जाएगा। अगर मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहा तो मैं अल्लाह के दीन की हिमायत करूँगा और आपका साथ दूँगा। ये सुनकर हुजूर ने फरमाया, क्या मेरी कौम मुझे मेरे वतन से निकाल देगी? वरका ने कहा, हाँ, क्योंकि इससे पहले जिसने भी ये दावत दी उस पर जुल्म ढाए गए। फिर वरका ने हज़रत खदीजा से कहा कि तुम्हारे शौहर बेशक सच्चे हैं, दर हकीकत ये बातें नबूवत की इब्तदा है। पहली वही की इस कैफियत के मुताल्लिक अल्लाह तबारक व ताला ने अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाया, ए कपड़े में लपटने वाले, उठो और लोगों को खबरदार करो और अपने रब की बड़ाई का ऐलान करो और अपने कपड़े पाक रखो और गंदगी से दूर रहो और बदला पाने की गर्ज से एहसान न करो और अपने रब की खातिर सब्र करो।